दाहिने में, उनके बाएं में, और उनके बाएं में, उनके दाहिने में। तो जब अपने चरणों के तल की रेखा को देखती है तो उससे प्रभु के चरण की रेखाओं का ध्यान श्री राम में और श्री सीता में कोई अंतर नहीं। गिरा जल केवल कही बंदो से सीताराम मंदिर पर नैन दिए, नेत्र तो अपने चरणों में लगे हुए हैं, लंका के वैभव की ओर देखा ही नहीं। विपद नैन दिए और मन राम पद कमल ले, अपने चरण के माध्यम से नेत्र लगा करके और मन को राम जी के चरण कमल में लीन कर रखा है। परम दुखी बातों से ज्ञान की लीन तर पल्लव हनुमान जी जिस वृक्ष के नीचे श्री सिया जी बैठी, उसी वृक्ष के ऊपर भी किसी शाखा के झुरमुट में छिप करके देख रहे हैं और सोच रहे हैं क्या करें। तो करना क्या है, सीता जी के सामने प्रकट होना है, उनको सूचना देना है कि मैं आ गया हूँ, राम जी का दूत हूँ। लेकिन श्रीमद् वाल्मीकि रामायण वर्णन में ये विचार कर रहे हैं हनुमान जी, मैं बालक के रूप से प्रकट होकर के इनको सांत्वना दूं या मनुष्य के रूप में प्रकट होकर के सांत्वना दूं। अगर मनुष्य के रूप में प्रकट होकर के सांत्वना दूं तो सीता जी को विश्वास नहीं होगा कि लंका में कोई मनुष्य आ सकता है। किसी मनुष्य की सामर्थ्य कहाँ है जो 100 दिन समुद्र पार करके आ सकता है। और बानर के रूप में अगर मैं इनको दर्शन दूं और इनसे वार्ता करूं तो इनको संदेह होगा कि बानर होकर के मनुष्य की तरह कैसे बोल रहा है संस्कृत। अच्छा बोलूं तो कौन बोलूं, भाषा में बोलूं, संस्कृत में बोलूं तो रावण बहुत बड़ा संस्कृतज्ञ है, मुझ पर रावण होने का संदेह कर सकती है। अब अपनी भाषा में बोलूं, इनके पियर की मैथिली भाषा में बोलूं, बहुत को आपको अनुमान किया। इसी को गोस्वामी ने लिख दिया, करे विचार करो का भाई। अभी कुछ निर्णय नहीं कर पाए, तेरी अंतर रावण का आवा, जगने का समय हो गया था ना। रावण आया और संग नारियो, ये रावण की एक विशेषता है कि अकेले कभी सीता जी के सामने नहीं आता, बहुत सी स्त्रियों को साथ लेकर के आता और वहां भी बहुत सी निशाचरियों को नियुक्त कर रखा है। देखना, सीता को संभाले रहना। तो श्री गोस्वामी कहते हैं कि तेरी अवसर रावण बनावा, संग्राय बहुत किए बनावा, बहुत ठाक बात बनाओ किए उन्होंने ठाक बात से, जिससे कि हमारे और हमारी नारियों के ठाक बात को देख करके शायद सीता आकृष्ट हो जाए कि इसका तो बड़ा नहीं होगा, क्या कमी है यही की हो करके रहूं तो क्या। इस सीता जी को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए फिर बहुत खर्ची नहीं समझावा, सामधान दिखावा, बहुत प्रकार से समझाया, क्या रखा है राम बैठा है। और देखो हमारे यहाँ भी वैभव है, लंका की रानियों का ठाक देखो और देख सीते, ये हमारी प्रमुख महारानी मंदोदरी है, इसको भी तेरे चरण का गुलाम बना दूंगा। इससे भी ऊपर तू महारानी है तो तू महान महारानी होकर के लंका का राज्य करेगी। केवल एक बार मेरी ओर देखो, सोच रहा है कि देखेगी तब मेरी ओर आकर होगी, एक बार मेरी ओर देखो। मर्यादावादी लोग कहते हैं कि राम और कृष्ण में आशा करता है सीता जी से, यही चाहता है कि ये कृपा भई एक बार मेरी ओर देख ले तो मेरा कल्याण। लेकिन जय जय करने में रावण का असुरत्व साबित हो। कल शायद निवेदन किया था कि पार्षदत्व ये तो इस लहर में पहले का, और श्राप के कारण आसुरत्व भी है। नशेबाज का नशा कम होता है तो उसमें भी बोलता है, और नशा तेज हो जाता है, सूर्य चढ़ जाता है तो बेहोशी में भी अंडबंड बोलता है। बहुत अनर्गल भी बोला है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में श्री जानकी जी ने कहा, ऐसी ऐसी आप अभद्र अश्लील बातें बोल रहे हो, इससे लगता है कि संतों में वासन की, क्या हमारे राष्ट्र में कोई संत नहीं है? जहाँ संत नहीं होते वही के लोग ऐसी गंदी गंदी बातें बोलते हैं। अथवा अगर संत हो भी
विभीषण से लिखे तो सतोवान अनुवर्त से तो उनका अनुवर्ती नहीं होगा, संत के निकट बैठना तो नहीं जानता होगा, संतों की बात तेरे कान में भी नहीं पड़ी होगी, पड़ी लोग तुम उनका ध्यान नहीं किया होगा। जो संतों के निकट बैठने वाला होगा, जो संतों की वाणी सुनने वाला होगा, जो संतों की वाणी की ध्यान देने वाला होगा, वह ऐसे अश्लील शब्द कभी बोल ही नहीं सकता है। इसके बाद राम ने बहुत प्रकार से शाम से काम से पैर से भेद से श्री किशोरी जी को अपनी ओर मोड़ना चाहा, लेकिन सीता जी ने उसको देखा तक नहीं। और कुछ उत्तर देना भी अगर जरूरी है त्रिभुवन वो उत्तर दे रही है, बोल रही है उससे उत्तर उसको दे रही है, लेकिन तिनके की ओर दे करके हमारी प्राचीन परंपरा के अनुसार हमारी माताएं बहनें घर में रखी है। कोई बाहर से आए पूछने के लिए वे कहाँ है तो किसी बच्चे से जवाब दिला देती है। और स्वयं अगर कोई बच्चा भी नहीं उत्तर देने वाला तो किवाड़ की पोत ले सकते हैं। यहाँ बच्चा था न किवाड़ की, किसका वोट ले, स्त्री का उठा रहे, स्त्री का मर्यादा का पालन कर। लाचारी ने संकट के समय में त्रिदारी वोट कर दे रही, स्त्री के बहुत बहुत भाव उठाते हैं लोग। इसमें पहला भाव लोग कहते हैं एक तो ये मर्यादा का है, मेरे और तेरे बीच में एक वोट जरूर होगा, मर्यादा का वोट है, सिर्फ मर्यादा है। और दूसरा तो अपना वैभव दिखा रहा है और मेरे लिए तिनका के समान है, तो अपना प्रताप दिखा रहा है, पराक्रम दिखा रहा है, रघुनंदन के सामने तो तिनका के समान खुल जाएगा। इस प्रकार से त्रिदारी वोट करते ताकि श्री सीता जी के पातिव्रत्य के भाव में तो सूची देते समय प्रारंभ में बात बताई गई थी श्री किशोर से। राम बार बार पूछता है तुम किसकी हो, किसके लिए हो और तुम्हारे लिए क्या व्यवस्था की जाए। आज मैं श्री राम की हूँ, श्री राम के लिए हूँ और मेरी व्यवस्था भी तेरे द्वारा नहीं होगी, श्री राम के द्वारा होगी, ताकि आज नहीं तो किसी न किसी दिन एक महीने के भीतर तुमको कहना पड़ेगा कि मैं रावण की हूँ, रावण के लिए हूँ और रावण के द्वारा सिंचाई का व्यवस्था हूँ। और नहीं तो मास दिवस में काल माना तो मैं मार काल के पानी निकाल ये करवा तो श्री किशोर जी ने कहा कि तेरी तलवार आ सकती है मेरी गर्दन में, मेरी गर्दन कट जाएगी तो कट जाएगी भाव में है, लेकिन तेरी भुजा मेरे गर्दन को नहीं आएगी गड़बड़ियां देने के लिए। गड़बड़ियां देने के लिए श्याम सरोज राम सब सुंदर प्रभु कर समुद्र सिकंदर सो भुज भुजा आएगी तो वही आएगी, मुसावली सलोनी नील कमल के समान सुंदर सो भुज कंठ तब बसी घोड़ा सुन सठरस प्रमाण सही सीता जी ने एक बार खड़क से कह दिया चंद्रहास, रावण के खड़क का नाम है चंद्रहास। हे चंद्रहास मेरे प्रताप को तो जल्दी मिटा दे, मतलब आगे बैठ जा मेरी गर्दन पर, कर दे मेरे मस्तक को अलग, ताकि इस पुष्ट की अशैली कवच मात्र सुनने का मौका नहीं मिले। इस प्रकार सुनते ही ये सठ करके उसको संबोधन किया, सुन सठ बस प्रमाण प्रण मोड़ा, तलवार देने मारने दौड़ा, मैं कन्या के लिए मैं कन्या मंदोदरी मामा, मंदोदरी मैं की बेटी, मैं गानों की बेटी शायद मेरठ का रहने वाला था, मैं की राजधानी मेरठ में यही की बेटी थी मंदोदरी, मैं कन्या मंदोदरी मामा, तो मैं कन्या के लिए जावा ताकि ऐसा मत करो, इस पर हाथ मत छोड़ो मारे। उसके बाद सब राक्षसियों को बुला करके कहा ऐसे ऐसे त्रास और भय इसको दिखाओ कि डर के मारे इसका कलेजा कांप जाए और ये मेरी ओर छिप जाए। इसके बाद रावण वहां से
चेतावनी देकर के कहा 1 महीने में नहीं मानी मेरी बात तो मैं किसी खर्च से तेरी गर्दन काट दूंगा। भवन गए हाथ साथ सीधा एक रास देखा वहीं खड़े हनुमान जी ने उसी समय रावण को भी देख लिया। रावण का वैभव तो देख ही आए थे, रावण को भी देख लिया, रावण की दुष्टता भी देख ली और उसके बावजूद भी अभी चुप सुनते रहे, देखे कौन क्या करता है, सबको अध्ययन कर रहे थे, मंदोदरी की सराहना की। अब श्री सीता जी की तृष्णा से बातें होने लगती। राक्षसियां कोई कहती है कि हमारा मन करता है कि इसको फाड़ दो, इसकी कलेजी को निकाल कर चबा दो। इतनी समझ नहीं है, इतना सारे विश्व का एक बहुत वाल्मीकि रामायण बहुत विस्तार है। तब श्री त्रिजटा ने कहा तुम लोग इनको और इनके कलेजे को क्या खाओगी, तुम अपनी सोचो। आज जैसा मैंने सपना देखा है उसके अनुसार अब लंका का कल्याण। सपनों को सुनाए सपना, सीता से करो ही अपना भला चाहती सीता की सेवा करो, त्रास मत दो। सपने बानर लंका जारी, जाट धान सेना संभारी, खड़ आरूढ़ नगन सीसा, मुंडित सिर खंडित मुर्दिसा, तेरी सो दक्षिण दिखाई लंका पाई। और चार करके कह रही हूँ और सत्य ये सपना नहीं है, सपने के माध्यम से भविष्य का आगम मुझको मिला हुआ है। और यह सपना में कहो पुकारी, कई पाठांतर में कहो सत्य में 4 दिन में सपना सत्य होगा, 4 दिन के भीतर भीतर सपना सत्य होगा। आखिर श्री सीता जी सब चुप पड़ गई सपना सुन करके, और सुनत वचन सुनते सब डरी, जब छिपा के माता का सपना सब राक्षसियों के अत्याचार को शांत कर दिया। हनुमान जी सोच रहे क्या करो। अब सीता जी की और कृष्णा जी की प्रेम की बात होने लगी, कहीं से आग ला दो, लकड़ी खोज करके चिता सजा दो, उसमें आग लगा दो, समाप्त हो जाओ। प्रभु का विरह नहीं सहा जाता है और इस दुष्ट के दुर्वचन नहीं सहे जाते हैं, दुष्ट के दुर्वचन नहीं सहे जाते। श्री वाल्मीकि रामायण का एक श्लोक है, श्री किशोरी जी ने कहा कि नहीं तुम मेरी ओर ताकने की हिम्मत कर सकता, तुम मुझे जबरदस्ती उठा करके यहाँ ले आता, मैं तो प्रभु की राजी से आई। और अब भी ऐसी जैसी गंदी गंदी बातें तू बोल रहा है, तुझको जलाकर राख कर देने में मैं सक्षम हूँ, लेकिन ऐसा क्यों नहीं कर रही हूँ। तो श्लोक है असंदेशात् रामस्य, प्रभु की तरफ से ऐसा संदेश, और मैं उनका रुख देखे बिना कुछ भी नहीं करती। जो सृजति जगपालति हरति रूपाय असंदेशात् रामस्य तपस्चानुपालना। इस समय में पातिव्रत धर्म में स्थित होकर के मेरी तपस्या का दिन है। असंदेशात् रामस्य तपस्चानुपालना न त्वां पूर्ण दशग्रीव भस्म भस्मार। अपने तेज से मैं तुझे भस्म कर देती, और तू है भी भस्मार। भस्मार भस्मार हमारे भस्म कर दिए जाने लायक तो है, तेज भी है मैं तुझे भस्म कर दूं, लेकिन ऐसा नहीं कर रही हूँ कि ऐसा कर देने से मैं तो अपनी सुरक्षा कर सकी, रावण को जला सकी, मेरी कीर्ति तो हो जाएगी, लेकिन मैं प्रभु की अपकीर्ति, मैं अपने प्रभु की अपकीर्ति जिससे हो वह काम करना पसंद नहीं करता। तो क्या मेरे चंद्रास जो मारेगा जो करेगा, जो अपनी सोच। इधर त्रिजटा ने कहा कि निश्चिन अनल मिल सुन सुकुमारी, सीते इस समय आग नहीं मिल सकती है, रात्रि का समय है, इसमें आग नहीं। श्री
सीता जी इसको माता के लगे समझ गए कि मात आन काठ रच चिता बनाई, मात अनल कुंडे लगाई। मेरे माथे आग लगा दो, लकड़ी को तोड़ करके ताकि मैं जीवन मिला के सेवा करूं। ये व्याकुलता में खड़े हुए। और जब वो चली गई, निश्चिन अनल में सुन सुकुमारी कई सोनी घोषणाई, तब से किशोरी जी ने आग मांगना शुरू किया। ये अशोक के नए नए कोमल कोमल इसमें तुम लाल लाल रंग के हो। अधिकांश वृक्षों की नई नई कोपल निकलती है ना, पत्ते लाल लाल निकलते, इसलिए कहते हैं उसको। तुम तो आग के समान रंग वाले हो, तुम क्यों नहीं बरस जाते हो मेरे ऊपर नहीं जाती? अरे वृक्ष तेरा नाम अशोक है और तेरे नीचे रह करके मैं शोकग्रस्त हो रही हूँ। अपने नाम को सत्य कर दे भैया, अशोक मेरा शोक है। फिर कहते हैं कि नाम है तेरा अशोक और मेरे नीचे रह करके, तेरे नीचे रह करके शोक में पड़ी हुई हूँ। चल चल, तेरे हृदय में मेरे परेशान होती नहीं है। देखिए प्रकट गगन अंगारा, ये आकाश में अंगारे ही अंगारे बिखरे हुए हैं, अंगारे ही अंगारे बिखरे हुए हैं। लेकिन मैं ऐसी अभागी हूं कि एक भी अंगारा नीचे नहीं आ रहा है, एक भी अंगारा नीचे आ जाता है। रावण के अत्याचार और जोर से बच जाती। हनुमान जी सब सुन रहे, सब सुन रहे हैं। मेरी माँ को इतना जला रहा है ये पापी आग, इसकी नगरी इतनी जला रही है और ये आग 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 चिल्ला रही है। यदि मेरा बस चला प्रभु की कृपा हुई तो सारी लंका में आगे आग बिखेर दूंगा। लेकिन कहीं लंका में आग बिखेर दूं तो प्रभु मुझे दोष का भागी न समझे। तो प्रभु ने लंका में आग बिखेरने कह करके तो भेजे नहीं। लेकिन यह जो भी कह रही है, करे विचार करो का भाई, मैं क्या करूं? तो उस विचार के ही सिलसिले में यह भी सपने बानर आ जाएगी। ये एक संकेत दिया है, हनुमान जी समझ गए कि स्त्रीता के श्रीमुख से प्रभु बोल रहे हैं कि लंका में बानर आएगा और बानर लंका को जलाएगा। तब तो माता की आज्ञा का पालन हो जाएगा। मैं सारी लंका को जलाऊंगा। लंका माँ को जला रही है और मैं माँ को बचा करके लंका को जलाऊंगा। श्री हरि बोल पवन कुमार की जय। हनुमान जी ने सोचा कि अब माँ के सामने प्रकट होकर के सांत्वना देनी चाहिए, जिससे कि माँ को पता चल जाए कि प्रभु मेरी तरफ से निश्चिंत नहीं है, प्रभु मेरी खोज में है और मेरे लिए प्रयत्न कर रहे हैं। तो हनुमान जी ने बहुत तरह से विचार करके विचार दीन मुद्रिका मुद्रिका को ऊपर से गिरा दिया। तो मुद्रिका में संभवतः लाल रंग का अंदर जड़ा हुआ होगा, इसलिए जब अशोक अंगार हर्ष कर रहे। तो ऐसा लगा श्री किशोरी जी को कि अशोक से नूतन इसलिए अनंत समाना करके वे आग देने अशोक थोड़ी सी अपने लाल पत्ते में से लाल आग बरसा दे तो लगता है कि अशोक ने एक अंगारा दे दिया, झट दिखाया। चकित चितो मुद्री पहचानी। अब यहाँ पे आ गई हर्ष। जब मेरे प्रभु की मुद्री आ गई तो इसका मतलब कि प्रभु ने मेरी मस्तक पर मेरी अपनी भुजा यहाँ तक लाने वाले अथवा क्या जैसे मुझको धोखा दिया ऐसे क्या प्रभु के साथ धोखा करके प्रभु की मुद्री तो नहीं आया रावण? क्या प्रभु का कुछ अनिष्ट तो नहीं हुआ? इससे हर्ष और विषाद दोनों एक साथ हर्ष विषाद रानी सोच ही रही थी उसी समय
दीपावली में तो गोस्वामी जी ने वर्णन किया है, उस मुदरी से पूछ रही है, बोल बल मुदरी सामुझ कुशल कौशल पाल। अरे मुदरी बता, मेरे प्रभु अपने मनुष्य के सहित कुशल का पालन करने वाले हैं। कुशल तो है, अन्य वचन सुनाई मेट विरह जो आला जाओ। अमृत वचन सुना करके मेरे विरह की ज्वाला को शांत कर। कहते अपमान मैं कियो होते ही सोई साल छवि स्तुति कर ललित लक्ष्मण लाल। लक्ष्मण लाल को जब मैंने कहा कि जल्दी जाओ भाई की मदद से, तो मेरे हित की दृष्टि से कह रहे थे, भाई आप चिंता मत करो, बिगुड़ विलास इष्टलय हुई, सपने संकट पड़ेगी, स्वयं का संकट कभी आ ही नहीं सकता है। तो मेरे कठोर वचन कह करके वे मेरे हित की कह रहे थे, और मैंने कठोर वचन कह करके और उसका दुष्परिणाम आज मेरे जीवन में आ रहा है। तो जिन लक्ष्मण को मैंने कठोर वचन कहे थे, मैं लखन लाल क्या मेरे प्रति सहानुभूति के दो शब्द व्यक्त करते हैं क्या? परस्पर पतिदेव ही का हो चर्चा। मेरे पति और मेरे देवर आपस में क्या बात करते हैं, तुमने जरूर सुनी होगी। अरे मुदरी बोले सील निधि समरथ सुसाहिब दीन बंधु दयाल दास तुलसी प्रभु कामुन कहो मेरो हाल। अभी तक कोई उस दीन बंधु तक मेरा समाचार पहुंचाने वाला, मेरा हाल कहने वाला नहीं पहुंचा होगा, इसीलिए शायद तो देख रहे होंगे। श्री हनुमान जी ने 29 में नहीं है क्या जी? 29 में नहीं है क्या? सदन सलखन है कुशल कृपाल राव, नींद भूख नींद दे पर भले कर पछताओ, पियो सिय प्रबोध मुद्री दियो कपिल लखाओ। दूसरे पद अच्छा, वो भी कहीं बोलिए भगवत्सल भगवान की जय। आगे का पद है, सदन सलखन है कुशल कृपाल कौशल राव, सील सदन सने सागर सहज सरल स्वभाव, नींद भूख न देवरे परिहरे को पछता। अंगूठी बोल करके सुना रही क्योंकि जैसे चरण पादुका दिव्य है, चिन्मयी है, उससे आज्ञा मांगते हैं भरत जी, और आज्ञा देते हैं, मांग मांग आयस करत राज काज भोग। इसी तरह से प्रभु की अंगूठी दिव्य चिन्मयी है, उसने समाचार सुनाया। सदल सलखन है कुशल कृपाल कौशल राव, सील सदन सने सागर सहज सरल स्वभाव, नींद भूख न देवरे परिहरे को पछताओ। आपके देवर ने नखता नींद आती है, उन्होंने भोजन और निद्रा दोनों का परित्याग कर रखा है। आपकी चिंता में वीर गुरु रघुवीर को नहीं सपने हो चुपचाप, शोध दिन अनुरोध ऋतु के अभी पता नहीं आपका उन तक पहुंचा है, और अनुरोध ऋतु के बरसात की ऋतु थी, इसलिए इसमें भी अनुरोध किया था कि प्रभु अभी आगे बढ़ना ठीक नहीं है, मेरी सेना नहीं करके। तो शोध दिन अनुरोध ऋतु के बोध विहित उपाव करत है, सुने साधे फलत फलत बनाओ। पठे कप जिस दसों के प्रवतार कुटिल निकाल, बोल लियो हनुमान करि सन्मान जान समाओ। दई हो संकेत कई कुशलात सुनाओ, देख दुर्ग विशेष जानकी जान विपुगति आओ। कियो सीय प्रबोध मुदरी दियो कपि लखाओ, पाई अवसर नाय से सारा समाचार मुदरी ने सुनाया। और इसके बाद
हनुमान जी को इशारा किया कि हनुमान तुम्हारे माध्यम से मैं यहाँ तक आई हूँ, अब आकर के प्रकट हो और आगे की योजना सारी बातें आप श्री माता जानकी से निवेदन करें। ये गीतावली वाले कल्प के अनुसार और श्री रामचरितमानस वाले कल्प के अनुसार श्री सीता जी विचार कर रही है कि ये मुद्री यहाँ तक कैसे आई। उसी समय सीता मन विचार करना मधुर वचन बोले हनुमान, बोले वीरभद्रंग बली की जय, श्री हनुमंत लाल की जय। मधुर वचन क्या बोले? उस समय नाम सुनाए थे और अब प्रभु का चरित्र सुनाने लगे। रामचंद्र गुण भरने लाना, सीता प्रभु के गुणगणों का वर्णन करने लगे। सीता जी का दूर हो गया। लागी सुनेगी श्रवण मन लाई, तो हनुमान जी ने आदि होते सब कथा सुनाई। सारी कथा हनुमान जी ने सुनाई कि किस प्रकार से राजा रामचंद्र जी में विवाह हुआ और कैसे कैसे वनवास हुआ और कैसे कैसे यहाँ तक की घटनाओं का सारा वर्णन किया। इसके बाद हनुमान जी जब चुप हुए तब श्री किशोरी जी ने कहा, हाँ पीछे वाले लोगों को बैठने में कठिनाई हो, इसलिए आप एक बार आप आगे बढ़े। भगवत भगवान के आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। हाँ और आगे आपकी जगह नहीं रहनी चाहिए, आगे आपकी जगह नहीं, बाकी बची रहनी इतनी ऊंची व्यास गति हनुमान जी की कि श्रोता को वक्ता महोदय दिखाई भी नहीं पड़ रही। तब श्री किशोरी जी को कहना पड़ा, यह अमृतमयी कथा सुना करके मेरे विरह प्रतप्त हृदय को जिनने इतनी शीतलता और सांत्वना प्रदान की है, श्रवणामृत जी कथा सुनाई कई प्रकट हो शिव करके जो कथा सुना रहे, तब हनुमंत निकट चली गए। देखे होंगे बानर को पेड़ की डाली पर से उछल कर नीचे आते हुए, कौन सी बात थी, सीधे आकर के माता जी ने सामने खड़े हो। तब देखा कौन फिर बैठी कोई क्षण मालूम हो रहा है। बोली बोल रहा था संस्कृत भाषा में, राम का निर्माण कर रहा था और आकृति इसकी बालक की। रावण ही तो नहीं इस तरह का, हनुमान जी को जो संदेह था। फिर इसके बाद श्री किशोरी जी ने परिचय की जिज्ञासा की, तो श्री हनुमान जी ने कहा कि राम तुम हे माता जानकी में राम दूत, कैसे विश्वास हो तुम राम दूत हो, सत्य शपथ करुणा ज्ञान वाली बात सभी निकल चुकी है, वो अब निकलनी चाहिए। है इसकी पहले की पीछे और पीछे की पहले निकल जाती है। आप भी लोग हैं, आप लोग संभाल लिया करेंगे। तो ये करुणा निधान शब्द प्रभु ने इनके कान में सुना करके भेजा है कि ये करुणा निधान मेरा नाम श्री
किशोरी जी अंतरंग कक्ष में इसी नाम से संबोधन करती है। जब इस नाम से सब खावितम यहाँ से आया है, नहीं तो दूसरा कोई मेरे करुणा निधान नाम को कैसे इस प्रकार से उच्चारण करता। बोले हनुमान जी, यह मुझे का महात्मा नहीं लाया हुआ तीन राम तुम कैसे जाने, पहचान के लिए प्रभु ने आपके पास भेजा है। और दूसरा बात इसमें यह है कि अंगूठी भेज करके और प्रभु ने अपना हाथ आपको मस्तक करके दिया है। चिंता में अपनी भुजा तुम्हारे अंगूठी क्या रहेगी, हमने अपनी भुजा आप तक पहुंचा दी है। किशोरी जी ने पूछा, नर बानर इस संग तो कैसे तुम बानर हो गए, नर है, नर और बानर में मेल मिलाप कैसे हुआ। तो पूरी कथा सुनाई कि इस प्रकार से आपकी खोज करते हुए तो इस गंगा में पहुंचे। सुग्रीव ने उनको देखा, सुग्रीव को उनका संदेह हुआ तो मुझको भेजा और मैंने फिर तो कहा सुग्रीव तो फिर मुझको मध्यस्थ बना करके अग्नि को साक्षी दे करके और श्री राम जी ने सुग्रीव जी का हाथ पकड़ लिया। वे भी पत्नी विहीन थे और ये भी पत्नी विहीन थे, उनकी पत्नी उनको मिल गया। और सुग्रीव जी हर तरह से तत्पर हैं और बहुत से बंदरों के नाम आ गए। सारी कई कथा कई संगत जैसे श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का एक श्लोक है, बड़ा प्यारा श्लोक है, राम सुग्रीवयोरैक्यम, राम सुग्रीवयोरैक्यम देवं समजायत। इस प्रकार से उनके साक्षात में राम और सुग्रीव एक हो गए, उनका एकत्व हो गया। एकत्व का तात्पर्य अद्वैत वेदांत पद्धति के अनुसार अज्ञान ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म नहीं हो जाता, इसका मतलब राम को जानने वाला राम नहीं हो गया। नहीं, इस प्रकार से शरीर से दो भले हैं, लेकिन अब दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं रह गया। संबंध ऐक्य हुआ है, स्वरूप ऐक्य नहीं हुआ है। सुग्रीव राम बन गए ऐसी बात नहीं है, सुग्रीव राम के बन गए और उनके ऐसे अपने बन गए कि कीन प्रीति कछ बीच न राखन, और दोनों में कोई बीच और दरार और कोई पर्दा नहीं रह गया। इस प्रकार से भक्त और भगवान का ये ऐक्य है। तो अद्वैत लेकिन विशिष्ट अद्वैत है, एक विशिष्ट प्रकार का कि दो है, दो ही की तरह दिखाई पड़ेंगे, लेकिन अंतरंगता में इनमें दो पड़ने वाला भाव मुझे लग गया है। राम सुग्रीव इस प्रकार से जो हनुमान जी ने सुनाया तो कवि के वचन सप्रेम सुन उपजा मन विश्वास, हरिजन जान प्रीति अति गाढ़ी, सजन नयन कुल कावन गाढ़ी। और कृतज्ञता ज्ञापन की जी ने हनुमान तुम्हारे आने से मुझे बहुत बड़ा सहारा हो गया। मैं तो मेरा की सागर में डूब रही थी, तुम मेरे लिए जहाज बन करके आ गए। अब बताओ कि अत्यंत कोमल चित्त वाले कृपाल गंगाई इतनी निष्ठुरता क्यों धारण कर रखे हैं। सेवक को सारी सुख देने की जिनकी मांग है, कभी मेरी याद करते हैं कि नहीं, कभी मेरे नेत्र शीतल होंगे क्या, सामने इसके बाद बचन में आओ, मेरी भरवारी ना खेल भरवारी बचन आना बंद हो गया। नाथ होने पर बिचारी तब श्री हनुमान जी ने सुनाया, माता कुशल प्रभु सुने पाता हूँ, दुखी सुख पानी पीता प्रभु कुशल है, आपके दुख से दुखी है। आप ऐसा मत सोचो कि प्रभु मेरी याद करते हैं कि नहीं, तुमसे प्रेम राम के लिए आप जितनी चिंता प्रभु राम की कर रहे हैं इससे दूनी चिंता प्रभु कर रहे हैं। अथवा तुमसे प्रेम राम के ऐसा भी खुशी करते हैं कि तुम्हारा प्रेम और राम का प्रेम क्यों नहीं है माँ, तुम्हारा हृदय और राम का हृदय क्यों नहीं है माँ, तुम और राम क्यों नहीं हो माँ, राम तुमसे अलग नहीं है, तुम राम से अलग नहीं हो। आगे कहा रघुपति का संदेश और सुन जन्म भी संदेश सुनो माँ। भाई
लफ्ज हो गया, संदेश सुनाने का आमंत्रण दे करके और फिर गदगद हो गए, बोल नहीं पाए, भले नहीं। फिर इसके बाद धीरे धीरे के करना शुरू किया। फिर राम जीवों को सीता मोकुश कर देखा, बहुत वर्णन किया है। धीरा का एक धीरे ही जैसे वर्णन करता है, बोले कि ये कुमल है कुंज बन से सा, कुमल है ना, कमल का जो बन है ना, तो हमारे लिए ये कुंज बन के समान, कुंज भाला को कहते हैं। भाले की जैसी आकृति होती है ना, ऐसे ही कमल की कली की आकृति होती है। तो ये हमको कमल नहीं दिखाई पड़ रहा है, बल्कि कमल कुंज बन के समान लगता है कि भाले दिखे हुए हैं और हमारे हमें छू रहे हैं। और आकाश में बादल आते हैं, दुनिया के लिए पानी बरसाते होंगे, लेकिन मेरे लिए तो लगता है कि गर्म किए हुए तेल बरसा रहे हैं। ये एक तरह करके कीरावृक्ष पास जो हमारे हितैषी थे, और वही त्रिविध समीर हमारे लिए दुख देने वाले हो गए। किससे कहे, कहने से कुछ दुख कम हो जाता है, लेकिन किससे कहे कौन इसमें दुख को समझेगा, क्योंकि तत्व प्रेम कर तोरा जानत किया एक मन मोरा, लेकिन वो भी मन मेरे पास नहीं आ गया है। अब सो मन इसके बाद श्री किशोर जी इस संदेश को सुन करके और सभी ईश्वर बोले। इसके बाद हनुमान जी ने धीरे किया, माता धीरज रखो, प्रभु का स्मरण करो और उनकी प्रभुताई हृदय में रखो। ये निश्चर लोग ऐसे ही जल जाएंगे जैसे दीपावली के दिन दीपक की शिखाएं सहस्त्रों शिखाएं प्रकट होती है और उसमें आकर के पतंग आकर के पंख वाले कीड़े चलते हैं। इस तरह से रघुपति का कोप जो है प्रशांत के समान होगा, और ये जितने राक्षस है सब पतंग बन करके उनके कोप प्रशांत में जल करके समाप्त हो जाएंगे। अगर प्रभु ने शुद्ध पाई होती तो अब कितनी देर नहीं हुई होती। वहाँ राम जी के बाण रूपी सोच के पूरे होने के बाद ये राक्षस रूपी अमृता नहीं जाएंगे। माँ अगर मेरा इतनी पराकाष्ठा पर है तो अब ही माँ नहीं जाने वाली, अभी मेरी पीठ पर बैठो, तुरंत मैं पहुंचाता हूँ। तो श्री किशोरी जी ने पूछा, क्या प्रभु ने ऐसा संदेश दिया है? बोलेंगे आज तो बेटा, जब तक प्रभु का इशारा न हो तब तक तुम भी ऐसी खुशाई मत करो और मैं भी ऐसा साहस नहीं करूंगी। तब श्री हनुमान जी ने कहा कि कछुक दिवस जन्म कपिल सहित मेरा निश्चय मार्ग में बंदरों के साथ प्रभु आए। कहा कि बंदरों से अब क्या करेगा, बंदरों को तो ये सब चाह क्या करे की तरह वे सब कभी तुम्हारे समान तो होंगे। आज माँ मुझको भी आपने अच्छी तरह से आज बेटा मुझे संदेह हो रहा है कि बंदर लोग यहाँ करके सफल हो सकेंगे। मोरे हृदय पर संदेह तो काफी अच्छा मुझे सीता मन भरोसे सीता जी ने देख लिया बेटा मेरी ये क्षमता है और अच्छा हो गया भरोसा मुझको। इसके बाद आजीमा मेरी क्षमता नहीं की है, मैं तो शाखा मृग हूँ। शाखा मृग बने मृग पशु को कहते हैं, जाली पर जीने वाला जानवर हूँ। मेरी बहुत ज्यादा से ज्यादा प्रवृत्ति है कि 40 से जा सकता हूँ। इसके अलावे जो कुछ मुझमें बुद्धि है, बल है,
और विवेक है, कोई क्षमता है, कोई गुण है, कोई विशेषता है, तो ये सब प्रभु की विशेषता है। हम लोगों को भी ऐसे ही मानना चाहिए। हम लोगों के पास भी कोई क्षमता अगर हो तो उसे यही मानना चाहिए प्रभु ने हमें दिया है, वस्तु प्रभु की है, उन्होंने हमें दिया है। इसी भाव से हनुमान जी ने प्रभु को अपने दर्शन कर रखा है। मन संतोष किताब के बरसाने इसके बाद सबसे ज्ञान की आशीर्वाद की छड़ी लगाई। आज बेटा आशीष दीन राम जाना हो तात बल के विधान होगा। बल के विधान पहले से भी थे और भी बढ़ गए। शील मिलाना, बल के साथ मिलकर शील भी जरूरी है, नहीं तो बल के साथ शील न हो तो दंडता में परिणत हो जाता है। जैसे आजकल दुर्जन लोग अपने बल के साथ शील का नहीं दंडता का परिचय दे रहे हैं। तुम सड़क पर चले आओ, तुम सड़क पर चले आओ और मर लड़के आपस में बल के दुरुपयोग होने लग जाता है। तो शील न हो तो बल के विधान हो, शील के विधान हो, अजर हो, अमर हो, अजर अमर हो, इतने हनुमान जी को प्रसन्नता नहीं है। ये सारे गुण निरर्थक हो सकते हैं। भगतहीन सब गुण सुख कैसे कि लवण बिना भगतहीन नर सोई कैसा निर्जल बात। इतने तक हनुमान जी सुनते गए और जो माता जानकी ने कहा रघुनाथ जी तेरे पर बराबर क्षोभ करते रहे, बहुत क्षोभ करते रहे। अब क्षोभ करने वाली बात जो सुना सुकरो कृपा सबसे बड़ा प्रसाद क्या मिला? करो बहुत तेरे प्यार पड़े होते रहे। सुनते ही मेरे बार प्रेम मगन माना, प्रेम में डूब गए हनुमान जी और बार बार माता माता अब मेरे कृत्य हो गया। जिसके लिए मैंने ये बानर शरीर धारण किया था वो मुझे मिल गया। कृत्य मैंने किसी का जो कृत्य है करने योग्य तो कृत्य हो चुका। जिसके लिए मैंने बानरी शरीर धारण किया था इसलिए शरीर राम सो आदर सुजान रुद्र देह बानर बुद्ध शंकर हनुमान। अब प्रभु का छोड़ मिल गया, बस हो गया। आशीष तो विख्यात आपका आशीर्वाद प्रमुख है, निरंतर होने वाला नहीं है। अब मां मुझे भूख लग गई, भूख लग गई। भूख क्यों लग गई? अब तुमने मुझे पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया है। अजर अमर गुण निधि हो। अब तक कपी कपी करके बात कर रही थी। हनुमान जी माता माता की घड़ी लगा रहे थे। भाई मात में जाऊंगी भाई कछुक दिवस जन्मी घर भीरा। अब जब पुत्र का करके जब संबोधन कर दिया तब तो बेटे बन गए ना। तब बेटे को इतने देर तक अब तक भूख सहते रहे। आज बेटा अब तक तुमको कोई खिलाने वाला नहीं मिला, ताकि माँ सब खाने वाले मिले। जो मिलते थे कहते थे बस अब तुमको खाऊंगी खाऊंगी खाऊंगी। अब तक सब मुझी को खाने वाले मिले इतनी सारी नगरी में। अब तुम मिल गई हो मुझे और अब मैं मिल गया। अब मेरा पेट भर जाएगा, मुझे भूख लग रही है। और भूख क्यों लग रही है? बड़े बच्चों को सामग्री देख के भूख लग जाती है।
अल्लाह की दे की सुंदर फल नहीं आए, सुंदर वृक्षों में फल दे दे करके भूख लग जा रही है, आज्ञा दे दो